यीशु मसीह और मिलाप के तंबू की समानताएं। तो यीशु मसीह में और मिलाप के तंबू में क्या क्या समानताएं हैं, अभी हम लोग देख रहे थे। मिलाप का तंबू यीशु मसीह को दर्शाता है, तो हम देखेंगे और उसमें क्या क्या खोलकर डिटेल के साथ एक एक पॉइंट करके कि यीशु मसीह में और मिलाप के तंबू में क्या क्या समानताएं हैं। पहली पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 44 और 45वां वचन। Acts chapter 7, 44 and 45. Acts chapter 7, 44, 45. साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। तो जंगल में परमेश्वर ने एक तंबू उनको बनाने की आज्ञा दी जो दाऊद के समय तक रहा। क्यों परमेश्वर ने तंबू बनाने की आज्ञा दी? क्योंकि वो यात्रा में थे, तब तक सेटल नहीं हुए थे। दाऊद के समय तक राजधानी कहाँ होगी वो सेटल नहीं था, क्योंकि पहले कहीं और था, फिर उसके बाद दाऊदपुर में बैतलहम में रहा, फिर उसके बाद और जगह पर हुआ। तो ऐसे क्या होता गया, तंबू यात्रा में रहा, अलग अलग जगह पर रहा। जब इन्होंने इज़राइल को जीत लिया, कनान देश को जीत लिया इज़राइल को, तो वो शीलो में स्थापित किया गया। शीलो के बाद वो वहीं पर रहा, दाऊद के समय तक रहा, लेकिन बाद में दाऊदपुर में तंबू को स्थापित करके दाऊद वहां ले आया। और फिर दाऊद ने ये चाहा कि नहीं, तंबू में नहीं, एक पक्का घर बनाना चाहिए। हम जब पक्के घर में रहना शुरू किया तो मिलाप का तंबू क्यों होना है, परमेश्वर का वाचा का संदूक क्यों तंबू में रहना है। और उसने ये इच्छा को जाहिर किया और फिर वो पक्का घर बनाया गया। परमेश्वर ने बोला तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। तो इस हालत में वो लोग चल रहे थे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए क्यों बोला, उसका मुख्य कारण क्या है? वो लोग यात्रा में थे। अगर वो पक्का घर बनाते या पक्का मंदिर बनाते, फिर आगे जाके एक और बनाना पड़ता, वो पीछे वाला बेकार था, उसको तोड़ नहीं सकते। तो परमेश्वर ने उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था किया जिसे लेकर वो साथ में चल सके। तात्कालिक रीति से वो उसको गाड़ सकते हैं, बैठा सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, फिर उखाड़ के आगे ले जा सकते हैं, तो उनके लिए सहूलियत हो। और वो जहां भी जाते थे, कई बार तो एक दिन के बाद ही यात्रा शुरू करते थे, कई बार कई कई दिन वहां रहते थे। तो अलग अलग परिस्थितियां उनके साथ थी, तो इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला एक तंबू बनाओ। वो हेवनली टेबरनेकल को तो दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए सहूलियत भी थी। अब ये जो तंबू था ये तात्कालिक था, ये नाशवान था, क्योंकि ये कपड़े का बना था और ये पुराना होता था, इसे बदलने की, रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती थी। जरूर इतने सालों में इन्होंने इसके पर्दे रिप्लेस किए होंगे कि लगातार धूप में, गर्मी में ये तंबू रहता है, ये लेकर जाते हैं, जरूर उसमें लगाते समय, करते समय कुछ फट जाता होगा, तो वो जरूर उसको रिप्लेस करते होंगे, रिपेयर करते होंगे। तो ये तात्कालिक था। ठीक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यीशु मसीह को इस संसार में आके सेवा करना था। वो हमेशा के लिए नहीं आ रहा था, सिर्फ परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, बलिदान को करने के लिए आ रहा था। इसलिए उसके लिए भी एक विशेष देह तैयार की गई। कैसी देह? हम मनुष्यों के समान, जो तात्कालिक थी, 33.5 साल के लिए थे। जब यीशु जी उठा तो एक महिमा में शरीर में जी उठा। वो फिर वो पहले वाला शरीर नहीं था,
जिसमें उसे पैदल चलना पड़ता था, जिसमें उसे द्वार खटखटाना पड़ता था, जिसमें उसे भूख लगती थी, वो सब चीजें वो अब उसको जरूरत नहीं है। उस शरीर में भी वो पानी पर चला, वो उसका सामर्थ्य के द्वारा हुआ, लेकिन अब वो शरीर बदल गया है। अब वो शरीर में वो बंद दरवाजों के अंदर, बंद कमरों के अंदर चला जाता है ना। वो महिमा में शरीर में जी उठा। तो वो 33.5 साल के उस जीवन के लिए वचन कहता है उसके लिए एक विशेष देह, अभी हम लोग सीख रहे थे, उसके लिए एक विशेष देह तैयार की गई जिसमें वो 33.5 साल रहे, क्योंकि वो स्वर्ग से आया, वो स्वर्गीय है, वो स्वर्ग का है, वो परमेश्वर है। वो धरती पर थोड़े समय के लिए आया, इसलिए उसके लिए एक तात्कालिक देह तैयार की गई ताकि वो इस यात्रा में इस शरीर को इस्तेमाल करे और जब काम पूरा हो जाए तो ये शरीर छोड़कर वापस अपनी उसी महिमा में वास करे, क्योंकि परमेश्वर को वहां शरीर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो इसलिए वो भी थोड़े समय के लिए है, क्योंकि वो जर्नी में है, वो इस 33.5 साल की यात्रा में इस संसार में आया, इसलिए उसके लिए भी तात्कालिक एक तंबू बनाएगा। तो क्या सिमिलैरिटी है? ये तंबू भी तात्कालिक था, जर्नी के कारण तंबू बनाया गया। यीशु मसीह की भी वो यात्रा 33.5 साल की थी, इसलिए उसके लिए भी एक तंबू तैयार किया, उसके लिए भी एक शरीर तंबू के समान तैयार किया गया। अब वो जब आएगा तो महिमा में शरीर में आएगा। वो आएगा जब 1000 साल राज्य करने आएगा तो महिमा के साथ आएगा। उस समय उसको इस तंबू की आवश्यकता नहीं है। तो पहली सिमिलैरिटी, वो भी तंबू था और यीशु का जो शरीर था वो भी तंबू के समान तात्कालिक था। पढ़िएगा रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 वचन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। 18 भी पढ़ दीजिए। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ मैं और मर गया था पर अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। तो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह वो शरीर में आया, लेकिन अब वो वैसा शरीर में नहीं है, अभी वो महिमा में शरीर में है। वो शरीर में जब था तो ये यूहन्ना उसकी छाती पर सर रख कर लेटता था, उसके कंधे पर सर रख के लेटता था। लेकिन अब जिस शरीर को वो जिस महिमा में यीशु को देख रहा है, उसको देखते ही, उसकी महिमा को देखते ही वो उसके सामने औंधे मुंह गिर गया। क्यों? क्योंकि यीशु अब उस तात्कालिक तंबू में नहीं है, वो किसमें है? वो महिमा में शरीर में है। तो इसलिए मेरे प्रियो वो थोड़े दिन के लिए था। वो शरीर इसलिए चाहिए था ताकि वो हमारे समान दुख उठा सके, ताकि हमारी पीड़ाओं को सह सके, वो उस अनुभव से गुजर सके, ताकि वो हम पर दया करे, अनुग्रह करे, और साथ ही वो हमारे हर दुखों को उठाकर हमारे लिए नमूना बन गया। उसको खून बहाना था, इसलिए वो शरीर को उसने दिया। तो ये सब कुछ लिया। इसी रीति से परमेश्वर ने ये तात्कालिक तंबू को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो यात्रा में थे। ऐसे यीशु के लिए भी एक तात्कालिक शरीर की व्यवस्था की गई। ठीक है, उसके लिए एक विशेष देह, वो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि उसने क्या किया है, उसके लिए एक विशेष देह तैयार की गई है। दूसरा, ये मिलाप का तंबू आप देखेंगे तो, बाहर से देखेंगे तो क्या दिखाई देता है? सुईसों की खाल, है ना, ये कपड़ा दिखाई देता है ना, जो सन का मलमल का कपड़ा है। और ऊपर से यहां से देखेंगे तो क्या दिखाई देता है? सुईसों की खाल। सुईसों की खाल देखने में अच्छी नहीं होती, वो बहुत हार्ड होती है, भद्दी होती है, काली होती है। तो वो खाल देख, दूर से देखेंगे, बाहर से देखेंगे तो यही दिखेगा, लेकिन जो अंदर जाता है,
उससे दिखता है कि सोना है, महिमा है। उसे दिखाई देता है कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति है, कैसे सब चीजें हैं। तो जो बाहर से देखते हैं उसे सुइसों की खाल या बकरे की, भेड़ की खाल वही दिखता है, और वो दिखने में अच्छा नहीं होता, इतना सुंदर नहीं होता। लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो वो महिमा से भरा है, पूरा सोना ही सोना है, अंदर में महिमा और महंगा है। ठीक ऐसे ही यीशु मसीह को बाहर से देखने से लोग बोलते थे ये उद्धार करता है, ये तो वही बड़ई का बेटा है, बड़ई है जो बड़ई का काम करता है, ये मरियम का बेटा है, इसके भाई तो हमारे बीच में रहते हैं, है ना। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। वो जब चेलों के बीच में होता तो पहचान नहीं आता था यीशु कौन है, चेला कौन है। तो जो लोग बाहर में देखते थे वो उसे तुच्छ समझते थे, लेकिन जो उसके पास आते थे, जो उसको अंदर से भीतर से समझ लेते थे, वो यही कहते थे जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़कर हम। तो तंबू भी बाहर से ऐसा दिखता था, अंदर में कुछ और था। ऐसे ही यीशु भी बाहर से सामान्य रूप से दिखाई देता था, अंदर में महिमा से भरा। तो पढ़िएगा यशाया 53वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इज़ाया चैप्टर 53 वर्स 1 and 2। इज़ाया 53 वर्स 1 and 2। जो समाचार हमें दिया गया जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, हाँ और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हाँ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उसका रूप भी ऐसा नहीं था कि हम उसे चाहते। तो वह ऐसा हालत में था, इस संसार में रहते समय में सामान्य व्यक्ति दिखने में। अभी फोटो वोटो में आपको वो लंबे बाल वाला सुंदर सा और लाइट वाइट दिखती है, वो सब यीशु की फोटोज नहीं है, वो पता नहीं कौन कौन से हीरो की फोटोज है। इसीलिए हम वो फोटो को रखते नहीं है, क्योंकि वो सब मूर्ति पूजा को दर्शाता है। वो यीशु की फोटो, उनमें से एक भी यीशु की फोटो नहीं है। पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर यीशु की फोटो नहीं है। अगर हम वो फोटो लगाकर उसे यीशु समझते हैं तो वो मूर्ति पूजा है। इसलिए हमें अपने घरों में, चर्चों में, कलीसियाओं में ऐसी फोटो या सलीब ये सब चीजें नहीं रखना चाहिए। प्रभु इससे खुश नहीं होता। यीशु मसीह कैसा था? एक सामान्य व्यक्ति। लोग मिलने के लिए आते थे, बोलते थे यीशु से मिलना है। अच्छा, लोग पकड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे हैं, यीशु चेलों के बीच में घुस जाता था, पता ही नहीं चलता था। अगर वो अलग दिखाई देगा तो दूर से पहचान आएगा। वचन भी कहता उसकी कुछ सुंदरता नहीं थी, और खास तौर पे जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तब उसका हालत बहुत ही दयनीय था। और रोजमर्रा की जिंदगी, वचन कहता है रोगों से उसकी जान पहचान थी। तो जो व्यक्ति रोगों के बीच में रहता है, बीमारियों में रहता है, उसका शरीर कैसा होगा हम सोच सकते हैं, हम जरा विचार कर सकते हैं। तो यीशु बाहर में दिखने में सामान्य था। लोग उसे देखते थे तो बोलते थे ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, ये मसीहा कैसे हो सकता है ना। लोग ठोकर खाते थे उसके विषय में। लेकिन जिन्होंने नजदीक से आए, वो मरियम मगदलीनी, जिसने यीशु को भीतर से देखा, जिसने उद्धार पाया, वो उसकी लाश को अपने घर ले जाना चाहती है, क्योंकि वो समझ गई है ये कौन है। वो इसलिए आई थी, वो कहती है ए माली, अगर तुझे मिल गया तो दे दे, मैं उसे साथ ले जाऊंगी। उसने समझा। लाजर, जब यीशु गधी के बच्चे पर बैठकर, तो लोग बोलते हैं कि लाजर उसकी वो पकड़ के, रस्सी पकड़ के जा रहा था, वो जानता है। मरियम और मार्था वो जानती है, पतरस जानता है। वो बोलता है जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारों, ये मिलाप का तंबू बाहर से ऐसा दिखता है, लेकिन भीतर से ये महिमा से भरा है। परमेश्वर की महिमा वास करती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये मिलाप के तंबू में समानता है। तीसरा पढ़िएगा, प्रेरितों के काम
उसका एक अध्याय, उसका 50 वचन। एक्स चैप्टर 1 2 अध्याय का 17 पढ़िए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। माफ कीजिएगा, प्रेरितों के काम नहीं है, वो नंबर्स है, गिनती की पुस्तक, उसका एक अध्याय, उसका 50वां वचन। परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी क्या करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। तो मिलाप के तंबू के चारों ओर किसको रहना है? लेवियों को रहना है। और मिलाप का तंबू बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल बीच में क्या है? ये मिलाप का तंबू। चारों तरफ क्या है? अभी हमने पिछले दिनों में सीखा मिलाप के तंबू की स्थिति कहाँ है। मिलाप का तंबू ठीक बीच में है, चारों तरफ लेवी है और फिर चारों तरफ 12 गोत्र हैं। पूर्व में 3 गोत्र, पश्चिम में 3 गोत्र, उत्तर में 3 गोत्र और दक्षिण में 3 गोत्र। तो मिलाप का तंबू हमेशा कहाँ रहना है? सेंटर में रहना है, मध्य में। और पढ़िएगा 2 अध्याय का 17 वचन, 2:17, 2 का 17। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कुछ हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झुंड के पास पास चले। तो वो जैसे डेरे खड़े करेंगे वैसे ही कूच भी करेंगे। पहले ये, फिर दूसरा। सबसे पहले पूर्व की ओर के लोग यात्रा करेंगे, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर के, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर के, फिर सबसे लास्ट में उत्तर की ओर के लोग यात्रा करेंगे। और जब वो डेरे खड़े करेंगे तो सबसे पहले पूर्व वाले पहुंचेंगे, फिर उसके बाद दक्षिण वाले, फिर उसके बाद पश्चिम वाले और फिर उत्तर वाले, और फिर वो वैसे ही डेरे भी खड़े करेंगे। तो हमेशा मिलाप का तंबू कहाँ होना है? बीच में होना है। एक और वचन पढ़िए, 11 अध्याय उसका 24 और 25वां वचन। 11 अध्याय उसका 24 और 25वां वचन। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वो आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। तो यहां पर हम देखते समय में
मिलाप का तंबू जो था उसके चारों ओर 70 पुरनियों को खड़ा किया गया और वो 70 पुरनियों ने क्या किया, वहां खड़े हुए उनको अभिषेक देने के लिए खड़ा किया गया और फिर उनमें पवित्र आत्मा उतर आया। आत्मा उतर गया, मूसा के आत्मा को लेकर उनमें अभिषेक को लेकर डाल दिया गया। क्योंकि उस जमाने में अभिषेक से भरा या नहीं भरा पता नहीं चलेगा, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, नबूवत करते थे। ऐसे ही आपको मालूम है, चिन्ह था वो कि यह व्यक्ति किस में भर गया, आत्मा में भर गया, वो नबूवत करता था। ऐसे ही शाऊल राजा भी एक बार नबूवत किया, तो जब भी इनको अभिषेक करते थे ये एक बार क्या करते थे, नबूवत करते थे, तो पता चल जाता था कि ये आत्मा में परिपूर्ण है। ऐसे ही नए नियम के लोग पवित्र आत्मा में भरते हैं तो अन्य भाषा बोलते हैं, तो वो इनका चिन्ह है कि ये व्यक्ति आत्मा में परिपूर्ण हो गया। ठीक है ना। तो इनको भी मिलाप के तंबू के चारों ओर खड़ा किया और ये अभिषेक पा लिया। यीशु के विषय में क्या लिखा है, पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20। मत्ती 18 अध्याय उसका 20 वचन। मैथ्यू 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यीशु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो जैसे मिलाप का तंबू उसके लोगों के बीच में था, सेंटर में था, वैसे ही यीशु भी अपने लोगों के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है। फोर्थ, चौथी सिमिलैरिटी क्या है, 3 पता चल गई ना आपको। पहली वाली क्या है, हाँ, मिलाप का तंबू तात्कालिक था, वो यात्रा में थे इसलिए तात्कालिक उनके लिए इंतजाम किया गया जिससे वो ले जा सके, कर सके, यूज कर सके, आगे ले जा सके। वैसे यीशु के लिए भी एक विशेष देह तैयार की गई जो उसकी सेवकाई के लिए जरूरी थी। दूसरा हमने देखा मिलाप का तंबू बाहर से देखने में सुंदर नहीं था, देखने में ऐसे ही दिखता था, लेकिन अंदर में महिमा थी, अंदर में पूरा सोना ही सोना था। ठीक वैसे ही यीशु की भी बाहर की सुंदरता कुछ भी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जो लोग उसके निकट आते थे उन्होंने उसकी सुगंध को महसूस किया, उन्होंने उसकी महिमा को देखा, उन्होंने उसके प्रेम को देखा और वो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। ऐसे हमने भी यीशु को जाना, इसीलिए आज हम उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी नजदीकी में है। तो मेरे प्यारों, प्रभु क्या चाहता है कि हम उसकी महिमा को भीतर से देखें। तीसरा हमने देखा मिलाप का तंबू सेंटर में था, वैसे ही यीशु भी अपने लोगों के बीच में उपस्थित होता है। फोर्थ, पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसका 21 और 22 वचन। निर्गमन उसका 25वां अध्याय उसका 21 और 22 वचन। एक्सोडस 25, 21 एंड 22। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। यहां परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा को बोला, ये जो वाचा का संदूक है, ये नीचे संदूक था और ऊपर ये जो था क्या था, साक्षी पत्र का ढक्कन। इसके ऊपर करूबों के साथ इसे जोड़कर बनाया गया। संदूक अलग था, ढक्कन अलग था। वो संदूक के ऊपर रखा जाता था। परमेश्वर ने बोला ये संदूक के ऊपर ये ढक्कन को रख देना और मैं वहां से तुझसे क्या किया करूंगा,
बात किया करूंगा। तो परमेश्वर साक्षी पत्र के संदूक के ढक्कन के उन करूबों के बीच से लोगों से या मूसा से क्या करता था? बात करता था। परमेश्वर हमेशा मूसा वहां जाता था, परमेश्वर को बात बताता था और परमेश्वर तुरंत उसे वहां से जवाब देता था। तो परमेश्वर उसे साक्षी पत्र के उस ढक्कन के बीच से, करूबों के बीच में जो जगह थी, है ना, यहाँ इसी जगह पर खून भी छिड़कते थे, यहीं पर से वो क्या करता है? बात करता है। तो जब भी मूसा को कुछ पूछना है, कुछ बात करना है, वो वहां जाता था, जाकर सवाल करता था और परमेश्वर उसे जवाब देता था। हमारे लिए वाचक का संदूक प्रभु यीशु मसीह, यीशु ही हमारा वाचक का संदूक है। उसके द्वारा ही हमें सब वाचाएं मिली हैं, वही हमारा साक्षी पत्र है। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो वाचक का संदूक है। आज हम भी यीशु के द्वारा जाकर बाप से बात कर सकते हैं। यीशु के नाम प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना, यीशु कहता है, मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। और वो कहता है, मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मिलेगा। तो यीशु वो वाचा का संदूक है जिसके द्वारा हम बाप से बात कर सकते हैं। यीशु मसीह वो बिचवाई है, यीशु के द्वारा हमारा बाप से मेल हो गया। हम उसके नाम से जब जाते हैं तो बाप उत्तर देता है और हम परमेश्वर के द्वारा यीशु से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। पढ़िएगा जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्यारो, यीशु के द्वारा ही हम बाप से मिल सकते हैं। तो यीशु हमारा कौन है? वाचा का संदूक, वो साक्षी पत्र का, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो मूसा को जब परमेश्वर से बात करना है, वो चुना हुआ था, तो उसे साक्षी पत्र में महापवित्र स्थान के उस हिस्से में जाकर उस संदूक के सामने खड़ा होकर बात करना है। वैसे ही हमें अगर परमेश्वर से बात करना है तो यीशु के द्वारा हम पिता के पास पहुंच होती है और हम उससे बात कर सकते हैं। एक और वचन पढ़िएगा, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5। पहला तिमोथी 2 अध्याय 5 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवय है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, दोबारा पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो मनुष्य, यीशु मसीह जो मनुष्य है। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह संसार में आया, वाचक का संदूक वो बन गया हमारे लिए, है ना। वो वाचक का संदूक है और हम उसके द्वारा पिता से क्या करते हैं? मेल करते हैं। तो वो हमारा बिछुआई है, उसके द्वारा हम बाप के पास जाकर उससे बात करते हैं। उसी के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो यीशु मसीह रास्ता है, उसके द्वारा हम बाप तक पहुंचते हैं। यीशु मसीह हमारा बिचवई है, जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल होता है। इब्रानियों 1 अध्याय 2 वचन, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। मेरे प्यारों, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा बात किया। पहले वो साक्षी पत्र के उस वाचक के संदूक के द्वारा बात करता था। वो वाचक का संदूक उनके बीच में रहता था, तो लोगों को लगता था परमेश्वर हमारे बीच में है। लड़ाई के मैदान में जब वाचक का संदूक पहुंचता था, वो ललकार करते थे कि परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, अब हमें कोई नहीं हरा सकता।
तो वो वाचक का संदूक उनके बीच में रहता था, उनको लगता था परमेश्वर हमारे बीच में है। ऐसे ही यीशु मसीह भी कौन है? वो वाचक का संदूक है हमारे लिए, वो हमारे साथ है, तो ये परमेश्वर हमारे साथ है और वो उसके द्वारा बात करता है। और अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 1 के द्वारा, यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर हम लोगों से क्या करता है? बातें करता है। तो हो गया सिमिलरिटी। तो यीशु के द्वारा वो करता है। समझ में आया ना? एंड फिफ्थ, पांचवी बात, तो यीशु मसीह साक्षी पत्र का वो वाचक का संदूक है। पढ़ेगा व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 2 वचन से लेके 5 वचन तक, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 10 2-5। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 2-5। और मैं उन पट्टियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पट्टियां के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई है। तो बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया, उसे सोने से माड़ा गया, सोने से कवर किया गया, और उसके ऊपर जो साक्षी पत्र का जो ढक्कन था वो प्योर सोने का था, उसमें कोई भी लकड़ी नहीं थी। तो वो साक्षी पत्र का जो था वो करूबों के साथ बनाया गया, एक ही टुकड़े का था, जोड़ नहीं था उसमें, और ढाल कर बनाया गया, वो उसके ऊपर रखा गया था। उस साक्षी पत्र, उस वाचक के संदूक के अंदर क्या रखा गया था? सबसे पहले पत्थर की 2 पट्टियां जिस पर परमेश्वर ने अपने हाथों से 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, वो पट्टियां उसके अंदर रखी गई और वो हमेशा उसके अंदर रही। सो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने वो पट्टियों को उसके अंदर रखा। तो वो 10 आज्ञाएं किसके अंदर थी? वाचक के संदूक में। तो यीशु मसीह वाचक के संदूक को दर्शाता है। तो पूरी व्यवस्था किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। पढ़िएगा भजन संहिता 40वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन। साम चैप्टर 40 वर्स 7 एंड 8। साम चैप्टर 40 वर्स 7 एंड 8, भजन संहिता 40 7 और 8 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तो ये यीशु की तरफ से है। दोबारा पढ़िए। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तो ये यीशु के लिए भविष्यवाणी के रूप में वचन लिखा है उसके बारे में, कि उसके बारे में पुस्तक पे लिखा है, वो आया है और उस सारी व्यवस्था उसके अंतःकरण में है, और उसने ही इन 10 आज्ञाओं को वर्ण पूरी व्यवस्था को पूरा भी किया। तो यीशु मसीह वो वाचक का संदूक है जिसमें संपूर्ण व्यवस्था पाई जाती है, और उसने वो व्यवस्था हमें सिखाई, है ना। 10 आज्ञाओं, वाचक का संदूक में जो 10 पट्टियां थी उसको जब पढ़ते थे तो 10 आज्ञाएं मिलती थी। वैसे हम जब यीशु के जीवन को देखते हैं और उसकी शिक्षाओं को देखते हैं तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था मालूम होती है। तो यीशु ही हमारी क्या है? व्यवस्था है, और उसमें तमाम व्यवस्था पाई जाती है। तो ये एक सिमिलैरिटी है वाचक के संदूक और वाचक के तंबू में, मिलाप का तंबू का समान और यीशु के अंदर समानता। नेक्स्ट, मिलाप के तंबू में प्रायश्चित किया जाता है। मिलाप के तंबू में लोग आते हैं, बलि चढ़ाते हैं, दोष बलि, पाप बलि,
है ना, मेल बलि, और ये बलियां चढ़ाकर लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो वहां लोगों के लिए प्रायश्चित किया जाता है। ना केवल लोग बलि चढ़ाते हैं, वो खून, वो कटोरे में खून लेकर याजक अंदर जाता है। अगर आम व्यक्ति है तो जो बाहर बर्न्ट ऑफरिंग, जो जहाँ चढ़ाई जाती है, जो यज्ञ वेदी है, उसके सींगों पर लगाते हैं, बाकी खून उसके पाए पे डाल देते हैं। अगर कोई प्रधान है, बड़ा व्यक्ति है, प्रधान है, कहीं का अधिकारी है, तो उसके लिए खून अंदर जाएगा। और वो खून कहाँ छिड़का जाएगा, साक्षी पत्र के वो जो मिलाप का तंबू में पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है उसके सामने छिड़केंगे। और अगर उससे भी बड़ा प्रधान है तो फिर जो धूप वेदी है उसके सींगों पर उसको लगाते थे और वहां छिड़कते थे। और फिर वहां से बाहर आकर याजक क्या करता है, उस खून में से अगर आम व्यक्ति है तो उसके दाहिने कान पर, अंगूठे पर लगाएगा, है ना, कुछ विशेष बलियों में, और उसके कपड़ों पे छिड़केगा, या फिर उनके लिए भिजवाई होकर प्रार्थना करेगा, पिता इनको माफ कर। और ऐसा करने से परमेश्वर उनको क्या कर देता था, माफ कर देता था। अब यही काम प्रभु यीशु मसीह करता है, वो हमारा प्रायश्चित है और हमारे लिए प्रायश्चित भी करता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित पड़ेगा। Hebrew chapter 7 verse 27, ये बलियों के विषय में कैसे कैसे खून चढ़ाते हैं, कैसे प्रायश्चित करते हैं, लय व्यवस्था 4 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में वहां मिलेगा। बहुत लंबा है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी बलि का विषय नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। वहां पर आपको पता चलेगा कौन सा खून कहाँ लेकर जाते हैं, कैसे प्रायश्चित करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, लय व्यवस्था 4 अध्याय में मिलेगा। प्रभु यीशु के बारे में हम देखते हैं, उसके साथ मिलान करते हैं तो इब्रानियों 7 अध्याय 27 वचन, Hebrew chapter 7 verse 27। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। तो उसे जरूरत नहीं कि बार बार चढ़ाए, बस उसने एक ही बार बलिदान चढ़ाकर उसे पूरा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा महायाजक बनकर एक ही बार में पूरा बलिदान चढ़ा। इसमें और अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लासेस में मैंने उसमें आपको डिटेल के साथ बताया कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बिचवाई किया है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, मिलाप के तंबू में आराधना भी होती थी। मेल बलि करते थे वो लोग, होम बलि करते थे, जो आराधना का विषय है। होम बलि लोग करते इसीलिए कि वो आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर को कुछ बलि करके चढ़ाना चाहते हैं। वो संपूर्ण चढ़ाई जाती थी ताकि परमेश्वर के सन्मुख एक अच्छा हव्य चढ़ा सके। आपको मालूम है, नूहा ने भी जब वो जहाज से बाहर आया तो होम बलि चढ़ाया, और वो सुखदायक सुगंध परमेश्वर तक पहुंची। तो होम बलि का विषय था परमेश्वर को धन्यवाद देना। धन्यवाद बलि भी बोलते थे उसे, धन्यवाद परमेश्वर को देने का विषय है। तो वो होम बलि चढ़ाया, और भी लोग आते थे वहां, गीत गाते थे, आराधना करते थे। दाऊद कहता है कि मैं तेरे भवन में जाकर तुझे दंडवत करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। कोरा वंशी कहता है, कोहा, बाकी एजरा वंशी भी बोलते हैं। तो वो मंदिर में जाके परमेश्वर की आराधना करते थे। सिर्फ प्रायश्चित नहीं होता था, वहां आराधना भी होता था, परमेश्वर को दंडवत करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। ऐसे ही हम भी यीशु के द्वारा पिता की क्या करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। तो यीशु के द्वारा यह संभव हुआ कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। पढ़ेगा इब्रानियों 13 अध्याय उसका 15 वचन, Hebrew chapter 13 verse 15। जैसे मिलाप के तंबू में आराधना होती थी, परमेश्वर की स्तुति कर सकते थे, वैसे ही यीशु के द्वारा भी हम पिता की आराधना कर सकते हैं। और पिता इसीलिए स्वीकार करता है क्योंकि हम यीशु में होकर आराधना करते हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल
जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। तो हम यीशु के द्वारा पिता को होठों का बलिदान सर्वदा चढ़ाया करें। तो यीशु के द्वारा हम पिता, वो लोगों को, इजरायलियों को और कहीं आराधना करने के लिए अनुमति नहीं था। उन्हें कहाँ आना है? मिलाप के तंबू में आना है। बाद में कालांतर में वो लोग आराधना स्थल बना लिए, अलग अलग आराधनालय बना लिए और वो उसमें इकट्ठा होते थे, उसमें गीत गाते थे, आराधना करते थे और वो उसमें कुछ वचन भी पढ़ते थे, व्यवस्था भी पढ़ी जाती और सिखाई जाती थी, जैसा चर्चिस में आजकल होता है। लेकिन बलि चढ़ाना है तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? यरूशलेम में एक ही वेदी पर बलि, क्योंकि वहां बलि का कोई यज्ञ वेदी या कुछ भी चीज नहीं होती थी। खाली क्या होता था? हॉल होता था और उसमें वो इकट्ठा होकर गीत गाते, आराधना प्रार्थना करते थे, संगति करते थे आराधनालयों में। लेकिन मंदिर में जाके, मिलाप के तंबू में जाकर वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे। ऐसे ही हम भी यीशु के द्वारा पिता की क्या कर सकते हैं? आराधना कर सकते हैं। इसलिए हम हर चीज यीशु के द्वारा करते हैं, क्योंकि वही हमारा बिचवाई है। अच्छा, मिलाप के तंबू में नेक्स्ट है सेवंथ। मिलाप के तंबू में कितने द्वार हैं? एक ही द्वार है। ऐसे ही यीशु मसीह भी एक ही द्वार है। पढ़िएगा एक्सोडस चैप्टर 27 वर्स 16, निर्गमन की पुस्तक 27वां अध्याय उसका 16 वचन। निर्गमन 27 अध्याय 16 वचन। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हो। तो मिलाप के तंबू में एक द्वार बनाना करके लिखा है और उसको कैसे कैसे बनाना वो पूरा डिटेल वहां पर है। वैसे मेरे प्यारो, यीशु मसीह भी एकमात्र द्वार है, उसके द्वारा ही हम प्रवेश कर सकते हैं। पढ़ेगा यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन। ओनली वन वे एंड ओनली वन डोर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। यीशु द ने उससे गॉस्पेल कहा ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पिता के पास जाना है, भीतर जाना है तो यीशु के द्वारा नहीं जा सकते, यीशु के बिना नहीं जा सकते, तो यीशु के द्वारा ही जा सकते हैं। तो एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक और वचन पढ़िएगा यूहन्ना 10 अध्याय 9 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह कहता है द्वार मैं हूं। यीशु मसीह एक ही बिचवाई है, एक ही द्वार है। केवल उसके द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर तक हमारी पहुंच होती है। इसलिए मेरे प्रियो, ये भी सिमिलैरिटी है, जैसे मिलाप के तंबू में एक ही द्वार था, वैसे ही यीशु मसीह भी एक ही द्वार है। एक वचन और पढ़िए नेक्स्ट, 8, 8वीं समानता। नंबर चैप्टर 2 वर्स 3, गिनती 2 अध्याय 3 वचन। जो अप जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े क्या करे। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान अमीरादाब का पुत्र नासोन होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो पूर्व की ओर द्वार के सामने जो डेरे खड़े करेंगे वो यहूदा के गोत्र के। तो द्वार के ठीक सामने कौन है? यहूदा का गोत्र है। और साथ में कौन है? ईसाकार और जबलून। तो जो सेंटर में है वो कौन है? यहूदा। सेंटर में कौन है? यहूदा। तो जिसको भी मिलाप के तंबू में जाना है, किसके बीच में से निकल के जाना है? यहूदा के गोत्र में से जाना है, और कोई रास्ता ही नहीं है।
जो भी आएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल नजदीक में है मूसा का और हारून का तो, और यहाँ यहूदा का गोत्र है, तो जिसको भी जाना है कहां से निकल के जाना है, उधर से कोई आएगा इधर जाएगा, इधर से कोई आएगा, तो क्योंकि द्वार एक ही है तो कहाँ आना पड़ेगा, यहूदा के गोत्र में से आना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर के पास जाना है तो यहूदा के गोत्र का जो शेर है, यहूदा के गोत्र के द्वारा जो छुटकारा है वही लोगों को आना पड़ेगा। तो यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का है। पढ़िएगा लूक चैप्टर 3 23 एंड 23। लूका 3 अध्याय 23 वचन। लूक चैप्टर 3 वर्स 23। लूका 3 अध्याय 23 वचन। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 20 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वो एली का। तो वो क्या है, और उसका 33 पढ़िए। अब ये यीशु की वंशावली शुरू हो रही है। यूसुफ, यूसुफ का पिता एली, और आगे और वो अमीनादाब का और वो अरनी का और वो हिजरोन का और वो पेरिस का और वो यहूदा का। तो सिर्फ मैंने 2 वचन ही पढ़ा है ताकि आपको सिर्फ यहूदा के बारे में बताए। तो यीशु की वंशावली में यूसुफ का पिता कौन था, बोले? एली नहीं। मत्ती में हम जब पढ़ते हैं तो यूसुफ का पिता था याकूब, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एली। एक्चुअली में वो यूसुफ का पिता नहीं है बल्कि वो मरियम का पिता है। तो यूसुफ तो पति समझा जाता है, लेकिन ये लूका की वंशावली किसकी है, मरियम की वंशावली। तो मरियम का पिता एली है, और फिर वो करते करते किससे जुड़ जाता है, यहूदा से। ऐसे मती में भी जाएंगे तो यूसुफ, यूसुफ का पिता याकूब, और ऊपर जाएंगे तो किससे जुड़ जाएगा, यहूदा से। तो दोनों ही तरफ से वो किसका गोत्र का है, यहूदा के गोत्र का। तो मिलाप के तंबू में आना है तो यहूदा के गोत्र से होकर आना है। वैसे ही यीशु जो मिलाप का तंबू है वो भी यहूदा के गोत्र का है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 5 वचन। रेवलेशन चैप्टर 15 वर्स 5। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 5 वचन। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और आगे, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पटिया बांधे हुए मंदिर से निकले। हाँ, 5 अध्याय का 5 वचन पढ़िए। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा का सिंह, तो यीशु मसीह यहूदा का सिंह है। तो यहूदा के साथ उसका नाम जुड़ा है, यहूदा का सिंह। वो उसकी पुस्तक को लेने और उसको खोलने के लिए योग्य है। तो जिसको भी आना है किसके द्वारा आना पड़ेगा, यहूदा के सिंह के द्वारा आना पड़ेगा। तो मिलाप के तंबू में आना तो यहूदा के द्वारा आना है। अगर अभी परमेश्वर से मेल करना है तो किसके द्वारा आना पड़ेगा, यहूदा के सिंह के द्वारा, क्योंकि वही योग्य और कोई योग्य नहीं। एंड लास्ट 9th, मिलाप के तंबू में जो भी लोग सेवा करते थे उनके लिए मिलाप के तंबू में ही खाना तैयार होता था और वो उस खाने को खाते थे। उनके खाने का हर चीज का इंतजाम
मिलाप के तंबू के द्वारा ही होता था। पढ़िएगा, लेविवस्था 6 अध्याय 16 वचन से लेकर 26 वचन तक पढ़ेंगे। लेविटिकस चैप्टर 6 16 to 26। लेविवस्था 6 अध्याय 16 से 26। और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाए, वो बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए। वो खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वो भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वो पवित्र ठहरेगा। तो वो जो हव्य है, जो भी बलियां वहां होती हैं लोगों का पाप उठाने के लिए, या मेल बलि होती है, उसमें से कुछ अंश याजकों को मिलता है, तो उनको वो मिलाप के तंबू में ही खाना है। तो उनके खाने का इंतजाम कहाँ से होता है? मिलाप के तंबू से ही होता है। तो उनका भोजन वहां मिलाप के तंबू में है, सेवा करने वालों का, है ना, जो उसके अंदर रहते हैं उनका भोजन वहीं अंदर ही है। ठीक वैसे ही जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए भोजन कौन है? प्रभु यीशु ही उनका पवित्र भोजन है, उनका हव्य प्रभु यीशु मसीह है। पढ़िएगा, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? आत्मिक दूध का इंतजाम करता है। वो आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु हमारा भोजन। एक और वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 वचन से आगे पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 to 48। 6 अध्याय का 35 से 48 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तो यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। तो जैसे लोग मिलाप के तंबू में रहते थे, सेवा करते थे, उनका भोजन अंदर ही होता था। ठीक वैसे ही जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के पास आ जाते हैं, मिलाप के तंबू में प्रवेश करते हैं, वो लोगों के लिए भोजन खुद प्रभु यीशु मसीह है।
हमारा भोजन प्रभु यीशु है। यीशु कहता है जो दुनिया की रोटी खाओगे तो मरोगे, फिर भूख लगेगी, फिर रोटी चाहिए, लेकिन जो मुझे खा लेगा उसे फिर कभी कोई भूख और प्यास नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए भोजन है ना। यीशु कहता है जो मेरे वचन को खाता है वो कभी फिर भूखा नहीं होगा। तो हमारा हव्य, हमारा भोजन प्रभु यीशु ही है। जैसे मिलाप के तंबू में भोजन की व्यवस्था है, वैसे यीशु के पास आते हैं तो भोजन की व्यवस्था है। उसके वचन को खाकर हम तृप्त हो सकते हैं। तो आत्मिक भोजन प्रभु यीशु हमको देता है, उसका वचन, और खुद यीशु हमारा भोजन है। शारीरिक भोजन की भी वो व्यवस्था करता है जैसा उसने वायदा किया है। तो यीशु हमारा भोजन है। याजकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, या सेवा करने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा भोजन कहाँ से आएगा? उनको सेवा करते रहना है, उनका भोजन वहां इंतजाम होगा। ऐसे यीशु के पास जो आते हैं मिलाप के तंबू में, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक समय पर प्रभु हमें भोजन देगा, आत्मिक भोजन देगा, ताकि हम आत्मा में दृढ़ हो जाए। और शरीर की चिंता तो वो करता ही है और हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है। तो ये 9 सिमिलैरिटी मैंने आपको बताया। पहली वो क्या है? एक तंबू था, वैसे ही तात्कालिक था, सफर में, यात्रा में जरूरत था, थोड़े दिन के लिए था, जब तक कि वो कनान में पहुंचकर सेटल ना हो जाए। ठीक वैसे ही यीशु को भी एक शरीर दिया गया जो तात्कालिक था, वो उसकी सेवकाई के लिए और उस यात्रा के लिए जरूरी था। मिलाप का तंबू बाहर से देखने में इतना सुंदर नहीं था, अंदर में बहुत सुंदर और महिमा से भरा था, बहुत महंगा था, सोना लगा हुआ था। वैसे ही यीशु भी बाहर में जो लोग देखते थे बाहरी स्वरूप को, तो उनको कुछ भी ठीक दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो अंदर में थे उनको वो महिमा में दिखाई देता था। उसकी उपस्थिति, उसकी नजदीकी में जो लोग आते थे वो उसकी महिमा को देख पाते थे, उसकी सुंदरता को देख पाते थे। तीसरा, मिलाप का जो तंबू था वो इजरायलियों के बीच में था। यीशु भी कहता है मैं अपने लोगों के बीच में उपस्थित होगा। यह पवित्र स्थान साक्षी के संदूक के ढक्कन के बीच में से परमेश्वर लोगों से बात करता था। ऐसे परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बात किया। हम भी यीशु के द्वारा पिता के साथ क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। तो वो साक्षी पत्र के द्वारा बात करता था, अभी पुत्र के द्वारा बात करता है। पांचवा है, मिलाप का तंबू में क्या था? 10 आज्ञाएं थी, वैसे यीशु में भी पूरी व्यवस्था वास करती है, और इसलिए उसकी बातें जीवन की बातें, वो लोगों से बात करता है। मिलाप के तंबू में प्रायश्चित किया जाता था, वैसे यीशु भी हमारे लिए क्या है? प्रायश्चित है। मिला 7वां क्या है? मिलाप के तंबू में आराधना और बलिदान चढ़ाते थे, वैसे हम भी यीशु के द्वारा आराधना और बलिदान चढ़ाते हैं, और यीशु ही हमारा बलिदान है। एक ही दरवाजा था मिलाप के तंबू में, ऐसे ही यीशु मसीह भी एक ही द्वार है जिसके द्वारा हम पिता से के नजदीक जा सकते हैं, है ना। एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है। जिनको भी आना है वो यहूदा के गोत्र के द्वारा आना है, वैसे ही यीशु परमेश्वर के पास जिसको भी आना है, यहूदा का गोत्र प्रभु यीशु के द्वारा ही उद्धार है। 10वां है, मिलाप के तंबू में सेवा करने वालों के लिए भोजन उपलब्ध है, वैसे ही प्रभु यीशु के पास आने वालों को के लिए भी आत्मिक भोजन उपलब्ध है। यीशु ही हमारा भोजन है, जो हम उसे खाएंगे तो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो ये सिमिलैरिटी है, इसको अच्छे से मनन कीजिए। आने वाले दिनों में जब हम और सीखते जाएंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रभु के सामने विनती करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा वो मिलाप का तंबू बन गया, वो बिचवाई बन गया,
जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। आदम परमेश्वर से दूर हो गया और हम आदम की संतान थे, वो सजाएं हमारे ऊपर भी थी, इसीलिए हम भी परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान ये है कि हम दोबारा उसके साथ एक हो जाएं। तो आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।